हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं जैव प्रक्रम श्वसन का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में ना काफ़ी बार इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा। पहला क्वेश्चन में कहा जाए तो पहला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया किस में होती है? तो यह क्रिया जो होती है बाबू, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्रिया जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी को। किसे? एटीपी को। एटीपी का अगर पूरा नाम पूछा जाए, एटीपी का पूरा नाम, तो वो होता है एडिनोसिन 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 ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए एडीपी का पूरा नाम, एडीपी का पूरा नाम, तो उसका नाम याद रखिएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन में कहता है कि सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए होता है? मतलब कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वह उपयोग किया जाता है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचता है? अगर क्रिया पूछेगा, याद रखिएगा, अगर क्रिया पूछेगा तो क्रिया हम लोग नाम देंगे विसरण। क्रिया अगर पूछेगा तो क्रिया नाम देंगे क्या चीज? विसरण। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि किस अंग के द्वारा, तो वह रंध्र याद रखिएगा। क्या चीज? रंध्र। रंध्र रंध्र या उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमाटा। रंध्र या इंग्लिश में कहते हैं स्टोमाटा। रंध्र या इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे स्टोमाटा कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं, मतलब ट्रैकिया अगर बात किया जाए तो इस तरीके से, अगर वो, तो ट्रैकिया ना बाबू यहाँ पे इस तरीके से पाया जाता है, तो इसको कहा गया है उपास्थि के बने अपूर्ण बलय। उपास्थि के बने अपूर्ण बलय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि श्वसन की क्रिया में, क्वेश्चन में कहा गया है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जैसे लेते हैं तो भोजन टूट जाता है, और उस टूटने की क्रिया को कहा जाता है, हम लोग विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन को हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो अवायवीय श्वसन जो होता है वह कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो याद रखिएगा, जंतुओं में पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल में होता है। किसके अम्ल में? लैक्टिक अम्ल में। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान या रनिंग करने के दौरान व्यक्तियों के हाथ पैर दर्द देना शुरू हो जाता है, इसका रीजन क्या है? तो उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण रनिंग करते समय खिलाड़ियों के जो हाथ पैर होते हैं वह दर्द देना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि पौधों में, किसमें? पौधों में गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह के लिए क्या रहते हैं? पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो वह रहता है रंध्र या क्या चीज? स्टोमाटा। रंध्र रहता है या क्या रहता है? स्टोमाटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निःश्वास द्वारा निकली हुई वायु में क्या रहती है? निःश्वास द्वारा निकली हुई वायु में क्या रहती है? तो निःश्वास द्वारा निकली हुई वायु में रहती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड।
लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए प्रश्वास, क्या चीज, प्रश्वास, प्रश्वास में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो प्रश्वास में ऑक्सीजन का किसका, ऑक्सीजन का किसका उपयोग करते हैं बाबू, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। प्रश्वास कहते हैं किसे, तो जब कोई व्यक्ति ऑक्सीजन को लेता है तो उस क्रिया को कहता है प्रश्वास, और जब कोई व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है तो उस क्रिया को कहते हैं उच्छ्वास। और जब यह दोनों क्रियाएं मिल जाती है, मतलब प्रश्वास प्लस उच्छ्वास जब मिल जाता है, प्रश्वास 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 प्लस उच्छ्वास जब हो जाता है, तो इस क्रिया को एक अलग नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेश्म किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेश्म एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं, तो वह नासिका पट्टिका के द्वारा, नासिका पट्टिका के द्वारा अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन 12 में कहा गया है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो अभी अभी हम लोग ने कहा, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है बुआ। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य में, कहा मनुष्य में गिल्स एक चपटी थैली में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चपटी थैली में होती है जिसे हम लोग कहते हैं, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूकोस्ट। किसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोस्ट, इसका सही ऑप्शन ग्लूकोस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 14 में कहा गया कि श्वसन के पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें होती है। श्वसन के पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब पूरी तरह से पायरुवेट टूट जाता है, तो यह क्रिया होती है किसमें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसमें, ऑक्सीश्वसन। किसमें, ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सीश्वसन कहा जाता है किसे, तो वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो वैसे श्वसन को ऑक्सीश्वसन कहा जाता है, और ऑक्सीश्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर में 16 में कहा गया है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, मतलब ग्लूकोज जब का पूर्ण रूप से टूटता है तो वह क्या मुक्त हो जाता है, तो वह वह निकलता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जल भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या चीज, डी, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किण्वन कौन सी प्रक्रिया है, किण्वन कौन सी प्रक्रिया है, तो किण्वन जो हो बाबू वह हमारा, और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनॉक्सी। कौन सी, अनॉक्सी, अनॉक्सी। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि किण्वन कहते हैं किसे, तो पायरुवेट का विखंडन, किसका, पायरुवेट का विखंडन जब ईस्ट में, पायरुवेट का विखंडन जब ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, क्या चीज, इथेनॉल, इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, तो इसी क्रिया को कहा जाता है किण्वन। क्या कहा जाता है, किण्वन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि किस क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, तो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि श्वसन क्रिया के दौरान जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी की अणुओं की संख्या क्या होती है। एटीपी के अणुओं की संख्या क्या होती है, तो वह 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना, 38 एटीपी का निर्माण होता है। और यह एक प्रकार का वायवीय शोषण होता है, किसमें, वायवीय शोषण में। किस प्रकार के शोषण में, वायवीय शोषण में होता है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन में आ जाए, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि, अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो इसका सही हो समझेगा श्वसन। श्वसन जो है वह सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, तो वो होता है श्वसन के जरिए। किसके जरिए, श्वसन के जरिए। क्यों, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है, टूटने से ऊर्जा मिलती है, और जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो श्वसन जो हो बाबू वो ऊर्जा का उत्पादन के लिए
जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन भोजन अणुओं किसके द्वारा होता है? तो वो होता है बाबू ऑक्सीकरण। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि समस्त जैव कोशिकाओं के रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है एटीपी को। किसे कहा गया है? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, एटीपी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि श्वसन क्रिया के उपरांत क्या बनता है? मतलब जब श्वसन की क्रियाएं होती है तो श्वसन क्रियाएं जब होती है तो उसके उपरांत क्या बनता है? तो जब हम सांस लेते हैं तो भोजन टूटता है, टूटने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है, ऊर्जा निकलती है। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। तो देखिए कार्बन के 6 गो, हाइड्रोजन के 12 गो और ऑक्सीजन के कै गो? 6 गो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनॉक्सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है किसमें किण्वन की क्रिया होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ईस्ट में। किसमें बाबू? ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होती है? तो वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो इसका तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन याद रखिए लैक्टिक अम्ल के कारण बहुत ज़्यादा दौड़ने से या फिर व्यायाम करने से हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण मांसपेशियों में क्या होने लगती है? दर्द होने लगती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? मतलब पायरुवेट का पूर्ण रूप से कहाँ टूट जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही ऑप्शन होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? प्रविष्ट का मतलब अंदर आती है पौधों में, किस अंग के द्वारा? तो रंध्र के द्वारा भी, वातरंध्र के द्वारा भी, अंतरकोशिकीय स्थान के द्वारा भी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो श्वसन जो बाबू वो पत्तियों में भी होता है, जड़ में भी होता है, तना में भी होता है। अर्थात कहने का मतलब है प्रत्येक भाग में श्वसन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कीटो जैसे में टिड्डा, तिलचट्टा, ग्रासहॉपर, मक्खी का श्वसन अंग क्या है? तो याद रखिएगा ये होता है बाबू ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकिया। किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा वह श्वसन की क्रिया करते हैं। ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। किसमें? तो ऑप्शन नंबर होता है मछली बाबू। किसमें? मछली में। किसमें? मछली में होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम या बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से किस क्रिया जैसे ही पूछेगा तो एक कोशिकीय जीव रहे चाहे एक कोशिकीय पौधा रहे, आपको मारना है विसरण। क्या मारना है? विसरण मारना है। विसरण हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड चैप्टर सब में पढ़ा कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जो भी क्रिया पूछेगा तो हम लोग क्या मारेंगे? विसरण मारेंगे। क्या मारेंगे? विसरण मारेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है मछली, झींगा, सीप का श्वसन अंग बताइए। तो मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो वह गलफड़ा या गिल्स, गलफड़ा या किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा, गलफड़ा या गिल्स के द्वारा सांस लेती है, गलफड़ा या गिल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कछुआ, मनुष्य, मेढक, पक्षी, मगरमच्छ, छिपकली में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा वह फेफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग, नासिका छिद्र खुलता है, वो क्या कहलाता है? तो वो बाबू ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, प्रघान या प्रकोष्ठ। प्रघान या क्या चीज? प्रकोष्ठ कहलाता है।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सीधे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है, कौन सीधे वायुकोश या एल्वियोलाई में खुलती है। तो इसका सही सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुकोष्ठ वाहिनियां, वायुकोष्ठ वाहिनियां, वायुकोष्ठ वाहिनियां। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायफॉर्म। कौन? डायफॉर्म। क्या चीज? डायफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो ये बाबू परिवहन का क्वेश्चन है, किसका है? परिवहन का। गलती से इस चैप्टर में चलाया गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब चूहा, चूहा की हृदय की धड़कन सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ये सग नहीं बाबू, भाग, भाग यहाँ होगा, भाग 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 होगा, भाग। कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो बाबू ये जो गिल्स है वो मछली का है, जो हमारे मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य में बाहरी नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है, नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिका बेसों में। कहाँ? नासिका बेसों में। कहाँ खुलती है? नासिका बेसों में खुलती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि नासिका बेसों की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं कांची। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांची। उसे हम लोग कहते हैं कांची। उसे क्या कहते हैं? कांची कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, कांची कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बाबू? उसे कांची कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। तो ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो होती है 11 सेंटीमीटर। ट्रैकिया की लंबाई कितना? 11 सेंटीमीटर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। अगर क्वेश्चन में आ जाए छोटी आंत, क्या बाबू छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आहार नाल की लंबाई, तो आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया, देखिए फिर क्रिया पूछ दिया, तो क्रिया याद रखिएगा विसरण। क्रिया क्या याद रखिएगा? विसरण। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है पौधों में श्वसन के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 30.5 किलो जूल प्रति मोल। फिर हम आपसे बता दें कि एडीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए एटीपी, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। एटीपी का पूरा नाम, तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इथाइल अल्कोहल, क्या क्वेश्चन? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनता है। इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है बाबू ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय श्वसन में। किसमें? अवायवीय श्वसन में। किसमें होता है? अवायवीय श्वसन में होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बताइए श्वसन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तो वायवीय या ऑक्सी मारेंगे, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा तो हम लोग अवायवीय या अनॉक्सी मारेंगे। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवायवीय या अनॉक्सी। अवायवीय या अनॉक्सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि तिलचट्टा में कितनी जोड़ी श्वास रंध्रियां पाई जाती है। श्वास रंध्र कितनी जोड़ी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 10 जोड़ी। कितना हो जाएगा बाबू? 10 जोड़ा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्वेश्चन में आ जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम को। किसे कहा गया? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा गया है आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को कहा गया है आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। अगला क्वेश्चन में गया है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कोशिका जो होती है वो ग्लूकोज का उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, इसीलिए ग्लूकोज को कहा गया है कोशिकीय ईंधन कहा गया है।
मानव में श्वसन वर्णक कौन है? श्वसन वर्णक मतलब ऑक्सीजन को पकड़ने की क्षमता किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन के पास। किसके पास? हीमोग्लोबिन के पास। किसके पास? हीमोग्लोबिन के पास। अगला क्वेश्चन 53 में कहा गया है कि मनुष्य में वायु शरीर के अंदर किसके द्वारा जाता है? मनुष्य में वायु जो होता है शरीर के अंदर किसके द्वारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नासिका द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, नासिका द्वारा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला चरण में ग्लूकोज का 6 कार्बन वाले अणु कितने कार्बन वाले अणु में खंडित हो जाते हैं? पहला चरण में ग्लूकोज का 6 कार्बन वाले अणु कितने कार्बन वाले अणु में खंडित हो जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 कार्बन वाले में। कितना? 3 कार्बन वाले में खंडित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि कहा गया है मनुष्य के शरीर का फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? अवस्थित का मतलब स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बचगुहा में। कहाँ होता है बाबू? बचगुहा में होता है। कहाँ? बचगुहा में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि संपूर्ण कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? संपूर्ण कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है। एक को कहा गया वायवीय और एक को कहा गया अवायवीय। वायवीय को ऑक्सी कहते हैं, अवायवीय को अनऑक्सी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में कहा गया किस जंतु में फेफड़ा के अतिरिक्त त्वचा मुखग्रसनी से भी श्वसन होता है? तो वो होता है बाबू ऑप्शन नंबर ए, मेढक के द्वारा। किसके द्वारा? मेढक के द्वारा त्वचा से भी होता है, मुखग्रसनी से होता है और साथ ही साथ फेफड़ा से होता है। अगर आ जाए केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? केचुआ, तो केचुआ में याद रखिएगा त्वचा, त्वचा से होता है केचुआ में श्वसन। किसके से? त्वचा से। किससे से? त्वचा से होता है केचुआ में श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। क्या चीज? ऑक्सीकरण। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो बताइए हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? तो खून में। क्यों? क्योंकि खून का रंग हर लाल होता है। खून का रंग कैसा होता है बाबू? लाल होता है। और लाल होने का रीजन क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन कहाँ रहेगा? तो खून में रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंठ में किसके बलय उपस्थित होते हैं? कंठ में किसके बलय उपस्थित होते हैं? तो कंठ में बाबू उपास्थि के, मतलब हड्डी से कमजोर होता है तो उपास्थि उसको बोलते हैं। तो उपास्थि के बने बलय होते हैं। जैसे हम लोगों का कान में पूछ दिया जाए तो कान में जो होता है वो अस्थि नहीं होता है बल्कि कान में भी होता है उपास्थि होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि केचुए का श्वसन, देखिए आ गया ना, केचुए का श्वसन क्या होता है? तो केचुए का श्वसन होता है बाबू त्वचा। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वचा। क्या होता है? त्वचा होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए वायुमंडल में लगभग ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑक्सीजन लगभग पाया जाता है 21%। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन पूछ दिया जाए तो नाइट्रोजन बाबू होता है 78%। नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछ दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, 0.03%। और ऑक्सीजन जो होता है बाबू, ऑक्सीजन होता है 21%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किस प्रकार के श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है? तो अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और ज़्यादा पूछा जाए तो अगर अधिक पूछा जाए कि अधिक किस में ऊर्जा निकलती है तो अधिक पूछा जाए तो वह वायवीय श्वसन में। किस में? वायवीय श्वसन में। कम पूछा जाए अवायवीय श्वसन, अधिक पूछा जाए वायवीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद हम लोग 64 पे आते हैं। 64 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि 64 में कहा गया है कि श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन के कारण होता है, इसीलिए हम लोग उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, जो फेफड़े को क्या करती है? सुरक्षा करती है, हृदय को भी सुरक्षा करती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि अनॉक्सी श्वसन में कुल कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो अगर अनॉक्सी पूछा है तो अनॉक्सी में केवल 8 एटीपी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि वायवीय में बताइए कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो वायवीय में 38 एटीपी का निर्माण होता है। वायवीय में कितना? 38 एटीपी का निर्माण होता है।
तो देखिए वायवीय में ज़्यादा ऊर्जा निकल रहा है ना, और अवायवीय में केवल 8 एटीपी निर्माण होता है, तो उसमें कम ऊर्जा निकल रहा है। एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है, एटीपी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जो पौधों में ना सॉरी जो जमा रहता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे किसी चीज का निकलना होता है, जैसे एंजाइम निकल गया, पाचक रस निकल गया, तो ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे किसी चीज का निकलना होता है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो कहा गया है वो कहा गया बाबू यकृत को। किसे कहा गया है, यकृत को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यकृत को कहा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और इसका दूसरा नाम होता है लीवर। दूसरा नाम क्या होता है, लीवर होता है। दूसरा नाम क्या होता है, लीवर। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है, दूसरी बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो दूसरी बड़ी ग्रंथि कहते हैं अग्नाशय को। किसे कहते हैं, अग्नाशय को। दूसरी बड़ी ग्रंथि कहते हैं अग्नाशय को। दूसरी बड़ी ग्रंथि कहते हैं अग्नाशय को। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि हरे पौधे को और क्या कह सकते हैं, हरे पौधे को और क्या सकते हैं। हरे पौधों को हम लोग उत्पादक भी कहते हैं, हरे पौधे को स्वपोषी भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। ए और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दांत बना होता है, दांत जो है बना होता है किसका, तो दांत बना होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेंटाइन का। किसका बना होता है, डेंटाइन का बना होता है। दांत किसका बना होता है, डेंटाइन का। दांत जो होता है बाबू डेंटाइन का बना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि डेंटाइन दांत की ऊपरी परत क्या कहलाती है, दांत के ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल ही जो होता है वह दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल अगर समाप्त हो जाए तो डेंटाइन भी समाप्त हो जाता है, जिसके कारण दंत अस्थिक्षय होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा गया है। प्रकाश संश्लेषी अंगक, तो अंगक कहा गया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक को। किसे, हरित लवक को। लेकिन अगर अंग आ जाए तो अंग किसे कहते हैं, तो अंग कहते हैं बाबू ध्यान से देखिएगा, अंग कहते हैं पत्ती को। अंग किसे कहते हैं, पत्ती को। अंग किसे कहते हैं, पत्ती को। लेकिन अगर क्वेश्चन में जाए इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई का किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई, तो वो कहते हैं क्लोरोफिल को। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं। क्लोरोफिल को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई। प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक को, प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को, और प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं क्लोरोफिल को। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ध्यान से देखिएगा कि बताइए पीत रस होता है, पीत रस कैसा होता है, तो पीत रस होता है बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। अगर रंग पूछ दिया जाए पीत रस का तो हरा पीला होता है। कैसा होता है, हरा पीला कहा जाता है। पीत रस का रंग कैसा होता है, हरा पीला। प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय। तो भोजन को ये भी क्या करेगा, भोजन को क्षारीय बनाएगा। भोजन को क्या करेगा, क्षारीय बनाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है। आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है, ऑप्शन नंबर इसमें कहा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है, तो आत्महत्या की थैली कहा गया है वो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को। किसे कहा गया, लाइसोसोम को। लेकिन क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, मतलब कि कोशिकीय ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यकृत हो गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। हरित लवक कहलाता है बाबू कि अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है हरित लवक। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो निकलता है कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल से। कहाँ से, जल से, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला होता है H2O। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना हुआ है वो बना हुआ है प्रकाश संश्लेषण से। किससे, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से प्रकृति में ऑक्सीजन का क्या बना हुआ है बाबू, संतुलन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि आयोडीन के संपर्क में आने पर स्टार्च किस रंग का हो जाता है। स्टार्च किस रंग का हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन बदल देता है। वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में कौन बदल देता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा को वसा अम्ल तथा किसमें, ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन में हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन निष्क्रिय पेप्सी
कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को बदलते हैं। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को बदल देते हैं किसमें? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बबुआ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के पास। किसके पास? क्लोरोफिल के पास। और क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरित कहते हैं। जिसका रंग पूछा जाए तो रंग बाबू जो होता है वो हरा होता है। रंग कैसा होता है? हरा। कहा जाता है पेड़ पौधे का रंग जो होता है, पेड़ पौधे का रंग हरा किसके कारण? तो वो होता है बाबू पर्णहरित के कारण। किसके कारण? पर्णहरित के कारण। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषण की क्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषण की क्रिया किसमें होती है? तो वो होता है बाबू सभी हरे पौधे में। किसमें होता है? सभी हरे पौधे में। सभी हरे पौधे में। आगे देखिएगा ध्यान से, इस वाले को वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि हमारे यहाँ मतलब मिथुन क्लासेस के यहाँ मिथुन क्लासेस एकंगर सराय के यहाँ गणित विज्ञान के अलावा मैथ और साइंस के अलावा आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है और बहुत ही कम फी में पढ़ाया जाता है। मिथुन क्लासेस एकंगर सराय के यहाँ गणित और विज्ञान के अलावा आर्ट्स का टोटल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और बहुत ही कम फी में पढ़ाया जाता है। वो फी लगभग हर सब्जेक्ट, जैसे अगर बात किया जाए जियोग्राफी, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का जो फी लेते हैं वो मात्र 300 रुपया लेते हैं। ज्योग्राफी का फी मात्र कितना लेते हैं बाबू? 300 रुपया लेते हैं। और बेहतरीन पढ़ाई, एकदम मैप के अध्ययन के साथ में पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र का, भूगोल था बाबू, अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र हर सब्जेक्ट का 300 रुपया, हर सब्जेक्ट का 300 रुपया, हर सब्जेक्ट का 300 रुपया।